रजनीकांत मेगा स्टार हैं और ये किसी कारण से नहीं है कि उनके प्रशंसक उनकी पूजा करते हैं, बल्कि वो सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करते हैं और अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उनके जीवन जीने का सरल तरीके इतने स्पष्ट हैं कि एक बार जब अभिनेता अपनी सारी सादगी के साथ एक पब्लिक प्लेस पर दिखे तो किसी ने उन्हें भिखारी समझ लिया था। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है। अभिनेता एक बार बहुत ही साधारण रूप में एक मंदिर में गए तो एक महिला ने उन्हें भिखारी समझ लिया था। रजनीकांत की आत्मकथा द नेम इज रजनीकांत में इस घटना का जिक्र किया गया है। ये साल 2007 की बात है और सुपरस्टार ने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म शिवाजी द बॉस दी थी। इस फिल्म ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी धूम मचा दी थी। लोगों से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए एक बार रजनीकांत अचानक एक मंदिर में जाना चाहते थे और जिस हाल में वो दिखे गए थे उसे देखने के बाद कई लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। पुस्तक में ये जानकारी दी गई है कि जब सुपरस्टार को आगाह किया गया कि मंदिर में भागदौड़ मच जाएगी तो अपनी अपार लोकप्रियता को देखते हुए सुपरस्टार ने अपनी बात रखी और कहा कि वो भेष बदलकर जाएंगे। कथित तौर पर अभिनेता ने मुड़ी हुई शर्ट और साधारण लुंगी पहनी हुई थी, साथ ही उसके सिर को भूरे रंग का मोटा शाल ढका हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी किट से एक नकली दांत भी लगाया था। मंदिर पहुंचने के बाद वे एक बूढ़े व्यक्ति के भेष में और लंगड़ाते हुए चलते हुए रजनीकांत मंदिर के अंदर चले गए, जहां किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक अधेड़ उम्र की गुजराती महिला अभिनेता के पास आई और उनकी शक्ल देखकर दया करते हुए उन्हें 10 रुपये का नोट दिया। किताब में ये कहा गया है कि लाखों कमाने वाला अभिनेता स्तब्ध रह गए, लेकिन उसने विनम्रता से पैसे लिए और मंदिर में कदम रखा। इसके अलावा उसी महिला ने रजनीकांत को मंदिर की हुडी में 100 रुपये चढ़ाते हुए देखा और पूजा करने के बाद उन्हें एक पास के कार में चढ़ते देखा। इससे पहले कि वो कार्यक्रम स्थल से निकलने वाले थे कि तभी उस महिला ने उन्हें रोका और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। महिला ने अपने पैसे वापस लेने की पेशकश की, लेकिन अभिनेता ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, हर बार वो मुझे याद दिलाने का एक तरीका ढूंढते हैं कि मैं उसकी बेदी मंदिर के दहलीज पर केवल एक भिखारी के अलावा कुछ नहीं हूँ। ये उनका कहने का तरीका है कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। सुपरस्टार उस 10 रुपये के नोट को अपनी जेब में रखकर वहां से निकल गए। निश्चित रूप से जब विनम्रता की बात आती है तो रजनीकांत की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। वे सच्चे अर्थ में सुपरस्टार हैं, लेकिन सबसे पहले एक सरल और विनम्र इंसान हैं।